हेलो एवरीवन वेलकम टू मेट्साई ओडिया मु संगीता स्वागत जनाऊँ आज वीडियो को। आज आम दशम श्रेणी साहित्य सिंधु बहिर भीमंक सिंहनाद रड़ी जो पद्यटी अच्छी से आलोचना करवा जहाँ को रचना कर सारला दास जार जन्म होता पंचदश शताब्दी में। सारला दास होती आमर जो महाभारतर रचयिता महाभारतर लेखक होती सारला दास। महाभारत लेखिकी से आज आमर ओडिया साहित्य गोटे स्मरणीय स्मृति हो रही। सारला दास को से समस्ते चिन्हती केवल तांकर महाभारत रचना पाई जोटा कि तांकर अकल्पनीय कृति थिला। ठीक अच्छे तो ता पूर्व जणे दिए आमर निश्चित भाव में काली आमर जो टेस्ट होता समस्ते अटेम्प्ट करिथिबो आउ ताकू एंजॉय भी करिथिबो निश्चित भाव में तुमको भल लगी। आसंता रविवार दिन आम साहित्यर जो दुईटा पद्यर एबे ए पद्यटी आमर ए सप्ताह भितर कंप्लीट हो जो दुईटा पद्य आउ गद्य ए तीन टार आमर टेस्ट रखा। सेम 50 मार्क एमसीक्यू थी आउ गोटे क्वेश्चन पाई 4टा ऑप्शन थी। काली एग्जाम देकी निश्चित भाव में तुम मैंने जापर केमती एग्जाम दि जाए कौन। आसंता रविवार दिन सेम टाइम रे आमे ए जो साहित्यर एग्जाम टी करवा जो टेस्ट रही करवा टोटली फ्री रहिबो। जो माने दे सारी ठीक अच्छे जो माने देन से माने प्ले स्टोर रे जाकि हमरो मोबाइल एप्लिकेशन जोटा अछि मेट्साई ओडिया डाउनलोड करनबो एवं निजर मोबाइल नंबर देकी लॉगिन करनबो। तो आमे आज आरंभ करवा भीमंक सिंहनाद रड़ी। सिंहनाद रड़ी कौन भीम तो निश्चित भाव में समस्त जानिथिबो पांडव मानकर भाई पंचु पांडव थिले युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल एवं सहदेव। से 5 भाई भितर भीम होउचंदी अन्यतम। भीम द्वितीय भाई आउ प्रथमे युधिष्ठिर तांको परे भीम आउ भीम होउचंदी तांको 5 भाई मानक भितर सबुठारु बलवान देखिबा को मध्य सेमती बलवान। तांकर सिंहनाद रड़ी कोन सिंहनाद रड़ी होउची शिवंकर। सिंहनाद कोन मईसीर सिंह रे गोटे वाद्य यंत्र तैयारी हुए। से जो वाद्य यंत्रर साउंडटा बहुत जोर रे हुए जेते बेले आमर जो शिव अछंती से जेते बेले तांडव नृत्य करती सेते बेले महाप्रलय आसे। से जो ध्वनिटा सिंहनाद रड़ीले से तांडव नृत्य करती। सिंहनाद रड़ी होची सेटा किंतु मईसीर जो चमड़ारे से जो वाद्य यंत्रटी तैयारी होता है। ठीक है सिंहनाद रड़ी ए जो सिंहनाद रड़ी सेटा होची शिवंकर। तांको ठारू भीम बरदान आकार रे सिंहनाद रड़ीटी को आनिथिले किभଳି आनिथिले से विषय रे ए पद्यटी रचना करा जायछि। याकु रचना करछन्ती सारला दास। जेहेतु आमे जानिचे सी महाभारतर रचयिता महाभारतर लेखक तो तांकर से महाभारत भितरु ही महाभारत लेखा भितरु ही आमर ए जो भीमंक सिंहनाद रड़ीटी आसी अछि। तो प्रथमे आमे कवि परिचय देखिबा। कवि परिचय निश्चित भाव में आमको आवश्यक जेतेबेले आमे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नोत्तर लिखुचे सेतेबेले आमको कवि परिचय निहाती भाव में जानिया दरकार। एवं आमे जो ओडिया साहित्य को जो सब वरदान दे जाइछन्ती जो भेटी सब देकी जाइछन्ती से कवि विषय में निश्चित भाव में आम समस्ते जानिबा निहाती आवश्यक। तो कवि परिचय प्रथमे सी होउछन्ती तांकर भल ना सारला दास जो कि सारल मध्य सारला दास मध्य तांकु सारल आमे लेखु सारला दास किंतु तांकर भल ना होची सारोल बा सारोला दास मध्य। ठीक अच्छे से सूर्यवंशी राजा कपिलेन्द्र देवंकर समकाल अर्थात ख्रीष्टाब्द 15 शताब्दी में जीवित थिबा जणा जाए। तांकर निश्चित गोटे निश्चित वर्ष नाई जे से ए वर्ष जन्मग्रहण करचंदी बोली किंतु कुहा जाउची 15 शताब्दी माने 1400 रु 1500 ख्रीष्टाब्द मध्य 1400 रु 1500 ख्रीष्टाब्द मध्य रे जो कालटी रहिला 100 वर्षर ताकू पंचदश बोली कुहा जाए 15 शताब्दी बोली कुहा जाए। से 15 शताब्दी रे से जीवित थिबार अनुमान करा जायछि। तेणु तांकर जन्म समयटी को किछि ठीक भाव में जना नहीं से 15 शताब्दी तांकर जीवित रहिबा सूचना मिलुछि। झंकड़र सारला चंडी को आराधना करी से काव्य रचना पाई अपूर्व शक्ति लाभ करथिबारु तांकु सारला बा सारला दास रूपे परिचित कराइछन्ती। तांकर जो झंकड़र सारला देवी अछन्ती सारल देवी अछन्ती बा सारल चंडी देवींकर गोटे रूप तांकु से आराधना करिकी काव्य रचना करथिले प्रथम थर पई। सेथिपाई तांकु तांकर जो जेतिकी रचना अछि से सबु रचनार प्राय समस्त रचनार आरंभ रे जिंती गणेश को वंदना करा जाए सेमिति तांके झंकड़र से सारल चंडी को मध्य आराधना करती। सेथिपाई तांको ना सारोल बा सारोला दास बोली मध्य कुहा जायछि।
तांकर पितृदत्त नाम सिद्धेश्वर परिड़ा थिबा जणा जाय। पितृदत्त नाम माने पितृदत्त माने पितांक द्वारा दिया जायथिबा, पितांक द्वारा दिया जायथिबा नाम बा तांकर निज ना थिला सिद्धेश्वर परिड़ा। से महाभारत लिखिचंती जोटा कि तांको अधिक ख्याति आनिकी देइची। चंडी पुराण लिखिचंती, विचित्र रामायण लिखिचंती, एमती गुड़ाए पुराण मान से लेखिकी यशस्वी होईकी रहिचंती। जा भितरु महाभारत अन्यतम, महाभारत सबुठारु भल तांकर लेखा थिला एवं तांको अधिक जश आनी देइथिला महाभारत लागि। एबे आमे पूर्वाभास देखिबा बा हमर जो कविताटी रहिची बा पद्यटी रहिची भीमंक सिंहनाद रड़ी सेटा कोन ता विषय रे गोटे पूर्वाभास देइची को विषय को लेके ए जो काव्यटी लेखा जाइची। भीमंक सिंहनाद रड़ी विषयटी सारला महाभारतर गदा पर्वरु आसी अछि। सारला महाभारत बा सारला दासंक रचित महाभारत को सारला महाभारत कहा जाए। से सारला महाभारतर गदा पर्वरु आमर ए कविताटी को निया जाइछि। महाभारत महासमर रे आत्मीय स्वजन को हराई महामानी दुर्योधन दुर्वासांक उपदेश रे आत्मरक्षा पाई व्यास सरोवर रे आत्मगोपन करियछंती। एही व्यास सरोवर रे शरण नैथिबा व्यक्ति को मारिबा पाई तार शत्रु बलपूर्वक प्रवेश कले ध्वंस होइजिबो बोली शिव अभिशाप देथिले। सहदेवंक मुखरु दुर्योधन एही निरापद स्थान रे लुचि थिबार सूचना पाई भीम शिवंक ठारु सिंहनाद प्राप्त होई दुईटी भयंकर रड़ी देबारु महालक्ष्मींकर अभय क्रोड़ रे आश्रय नैथिबा दुर्योधन महालक्ष्मींक बारण न मानि तांकु ठेली देई युद्धं देही डाकरा देई 70 भार गदा धरी महादर्परे व्यास सरोवर बाहरी आसथिले। कौन है जेतेबेले आमर महाभारत युद्ध चलता से युद्ध समय दुर्योधन जे कि खलनायक थिला आमर महाभारत युद्धर मेन खलनायक थिला दुर्योधन। से दुर्योधन तार ता समेत दुर्योधन सांगे तार टोटाल से माने 100 भाई एते बेलू जेतेबेले आमर कविताटी रचना कर से समय कौन होता दुर्योधनकर बाकी जो 99 भाई से माने युद्ध रे देह त्याग कर वीरगति को प्राप्त होती। ता सहित तांकर मामू तांकर जेजे बापा तांको जेजे बापा बापा जो भीष्म थिले अन्य तांकर गुरु थिले गुरु भ्राता थिले तांकर जेते सहयोगी थिले बा तांकर परिवार व्यक्ति लोक थिले समस्ते तांकर ए जो युद्ध थिला महाभारत युद्ध रे वीरगति को प्राप्त हो सारी थिले। खाली बाकी थिले दुर्योधन एवं दुर्योधन को मारिबा पाई बोली भीम शपथ नहीं थिले। भीम तो एते महामान एते बलवान निश्चित भाव में से जति चाहिए दुर्योधन को कौन सी प्रकार मारी दे पारिबे कहीं ना तांको साथी तांकर गोविंद बा कृष्णंकर बल थिला कृष्णंकर बुद्धि थिला। सेथिपाई दुर्योधन कौन कले निजको बंचाइबा पाई जेहेतु समस्ते मरी सारे कूटनीति करिकि मध्य युद्ध रे मारी दिया गलानी बाकी दुर्योधन निज जीवन बंचाइबा से कौन कले दुर्वासा को प्रार्थना कले। दुर्वासा तांको उपदेश देले महर्षि दुर्वासा जे तुम्हें व्यास सरोवर रे आत्मगोपन करो। व्यास सरोवर कौन व्यास सरोवर को ताकू वरदान दिया जायथिला शिवंक द्वारा जे से जो व्यास सरोवर रे जो व्यक्ति निज जीवन बंचाइबा पाई बोली सेठी शरण नब ताकू शत्रु जदि बलपूर्वक प्रवेश करिवो ताकू मारिबा पाई ताहेले शिवंकर अभिशाप फल रे से सेठी नष्ट हो जिवो सेठी ध्वंस हो जिवो। एटा ताकू व्यास सरोवर को ताकू ताकू वरदान मिलथिला व्यास सरोवर रे जे जदि मनकर कौन सी व्यक्ति तार शरण रे जायछि एबे जेमति आमे उदाहरण नेले दुर्योधन दुर्योधन जेमति जो व्यास सरोवर रो शरण रे लुचिकी अछंती जदि सेतेबेल को भीम से भितर को बल प्रयोग करके बा बलपूर्वक से भितर को पशिबा को चेष्टा करती ताहेले भीम सेठी ही ध्वंस हो जिवे। एटा शिवंकर अभिशाप दिया जायथिला। सहदेव जे कि तांको 5 भाई भितर जो सभा शेष भाई थिले नकुल पर सहदेव से सभा शेष भाई सहदेव तांको वरदान मिलथिला से आगत भूत भविष्यत सब जानी पारुथले। सहदेव तांको भीम को कहिथिले जे तुमे शिवंकठू सिंहनाद रड़ीटी को प्राप्त करो। से सिंहनाद रड़ी जदि तुमे प्राप्त करिवो ताहेले तुमे रड़ी करिकी निश्चित भाव में बाध्य करि परिबो ये को दुर्योधन को से पानी भितर व्यास सरोवर भितर बाहर को बाहर करि परिबो। हेले एमिति तो शिव समस्त को वरदान दे पारिबेनी। भीम थरे कौन होता शिवंकर जो पर्वत कपिलास पर्वत से कपिलास पर्वत को भीम बंचई थिले। कपिलास पर्वत सांगरे गोटे असुर आसथिला से कपिलास पर्वत को शिवंक साथरे उठेइकी नहीं जिबा पई बोली सेतेबेले से भीम को आवाहन करथिले शिव आसिकी मते रक्षा करो जेहेतु भीम सबुठारु बलवान थिले। से कौन करथिले से असुर को मारिकी
शिवंकर जो कपिलास पर्वत को रक्षा करथिले सेतेबेले शिव खुशी होगी भीम को कही तुम मोर एत बड़ रक्षा कल मो कपिलास पर्वत को रक्षा कल तुम्हें जहाँ मागुच माग किंतु भीम से समय मागी नथिले जेहेतु गोटे पर गोटे घटना कौन सी गोटे कारण बोली अटकी रही थाए सेमिति भीम जो शिव को वरदान मागिबार थिला से समय से मागी नथिले से जो वरदानटा एबे व्यवहार हबार थिला तो शिवंकर जो कथा देथिले से तांको गोटे वरदान देबे बोली इच्छा तांको इच्छा रे निजर वरदान देबे बोली से जो घटनाटी को सहदेव भीम को मन पकई दउचंदी जे तुमे शिवंकठू से जो वरदानटी मागी नियो वरदान हिसाब रे कोन मागिबो शिवंकर जो सिंहनाद रड़ी अछि जो रड़ी रे पृथ्वी ध्वंस हो जाउची महाप्रलय पळि आउची से रड़ीटी को तुमे मागी कि आनो सेते बेले कोन कले भीम से जो रड़ीटी को मागिले वरदान रे शिव भी देले देला पर से जो सिंहनाद रड़ीटी देकी से जो व्यास सरोवर पाखरे 3 थर सिंहनाद रड़ी देले से 3 थर सिंहनाद रड़ी रे महालक्ष्मी कोल रे लुचिकी बसथिले किए दुर्योधन दुर्योधन को बारंबार महालक्ष्मी मना कले तुम्हें बाहर को जाओनी किंतु से जो रड़ी फल रे दुर्योधन गर्वी बहुत गर्व तार से कौन करथिला महालक्ष्मी को कथा को आड़े की क्रोड़ माने कोल महालक्ष्मी अभय कोल रे जो आश्रय नहीं सी सेठू बाहर को बाहर की युद्धं देही डाकरा देला युद्धं देही माने युद्ध करिवार डाकरा को युद्धं देही बोली डाकरा करिकी सी व्यास सरोवर बाहरी आसथिले एई जो सिंहनाद प्राप्ति एठारे भीमंक द्वारा शिवंक ठारू जो सिंहनाद प्राप्ति ताहार बादन रे सौरमंडल रे भयंकर परिस्थिति सृष्टि जो बादन माने बजेबारे जो सिंहनाद बजेले सौरमंडल रे जो भयंकर रड़ी होची जो परिस्थिति सृष्टि होची सेटा आ महालक्ष्मी सांत्वना को आग्राह्य करी दुर्योधन विरोचित सम्मुख समर को आगमन आदि विषय सुंदर भावे चित्रित होइछि एठी आमे दुर्योधनकर ए जो गुणटी को देखिबा से वीर थिले महालक्ष्मी तांको मना करुथुले तथापि जेतेबेले सिंहनाद रड़ी छड़ा हला युद्ध पाई डाकरा दिया गला सेतेबेले दुर्योधन निजर वीरता देखिए जो मानसर व्यास सरोवर बाहर को आसीथिले कारण गोटे वीर केबे भी युद्धरु आड़े हेकी निज जीवन बंचाइबा लुचि रहेनी प्रथमे से निज जीवन बंचाइबा लुचिकी रही जेहेतु तांको आग्रह करथिले किए तांको माँ दुर्योधन माँ दुर्योधन को कही तुम जाकि लुचिकी रुह मोर 99 पुओ मरी सारे वीरगति को प्राप्त हो सारे तुम्हें गोटे जड़े बंचिकी रुह मोर वंश को आग को बढ़ावाई बोली किंतु सेतेबेले पर्यंत दुर्योधन को इच्छा नथिला से लुचिकी रहिबे तांको माँ जेतेबेले तांको अधिक आग्रह कले सेतेबेले दुर्योधन लुचिकी रहिथिले व्यास सरोवरे तथापि लक्ष्मी मना करुथुले किंतु तांको कथा न शुणिकी मध्य से विरोचित भाव देखैकी समरर आगमन को युद्धर जो आगमन को जाइकी फेस करथिले युद्ध करिया पई बाहरी थिले एठी तांकर वीरत्व प्रदर्शित हुए ए सब कविता रे आमे पढ़िबा ठीक अछि प्रथमे सहदेव बोइला स्वामी सुनिमा जगन्नाथ ईश्वरं को सिंहनाद मागंतु पवनर सुत पवनर सुत किए आमे कहबा हनुमान हनुमान मध्य पवनर सुत तथा भीमदेव मध्य पवनर सुत केमिति तांकर कुंती को गोटे बर मिलिथिला इच्छा बर जोटा कि से जहाँ को भी मानस चिंता करेंगे तांकर संतानटीए हम पवन को मानस मन रे चिंता करिकी तांकर पवनर मानस सुत जी कि भीमदेव कुंती गर्भरे जन्मग्रहण करथिले सेथिपाई तांको पवनर सुत बोली कहा जाउची सहदेव बोइला स्वामी सुनिमा जगन्नाथ जगन्नाथ किए जगन्नाथ होउचंदी श्रीकृष्ण महाभारत समर बेलू जगन्नाथ नथिले किंतु थिले किए श्रीकृष्ण श्रीकृष्णंकर आउ गोटे रूप होची जगन्नाथ सेथिपाई एठी कवितारे जगन्नाथ बोली श्रीकृष्ण को संबोधन करा जाउची सहदेव बोइला स्वामी सुनिमा जगन्नाथ ईश्वर को सिंहनाद मागंतु पवनर सुत जदि सहदेव भीम को कहे जे जाइकी तुमे शिवं कोठू सिंहनाद रड़ीटी माग हुए तो शुणिबे न शुणिबे सेथिपाई सहदेव कौन कले युद्धर जो सूत्रधार थिले श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण को कहाला तुमे पवनर सुत बा भीम भाई को भ्राता को कुह सी ईश्वर को सिंहनादटी मागिबे गोविंदे बोइले जेबे यमंत अछि भीम बुद्धि हराई किंपे कलु तु मति भ्रम गोविंदे एठी गोविंदे माने श्रीकृष्ण
श्रीकृष्णଙ୍କର एठी जगन्नाथ बोली संबोधन करागला, एठी गोविंद बोली संबोधन करागला। गोविंदे बोइले जेबे यमंत अछि भीम, श्रीकृष्ण भीम को कहले जदि एमिति कथा अछि बुद्धि हराई किंपे कलु तू मतिभ्रम, तू बुद्धि हराई कि एमिति मतिभ्रम काई करछु। मतिभ्रम माने किछि न जानला भली रहिबा, तमे तमर बुद्धि नाही कि एमिति जदि गोटे घटना अछि तमे शिवंकठू इच्छावर मागी पारिबो, ताहेले तुमे चुप हे के एते दिन रहिलो काहेकि। एबे बहन तू विश्वनाथंकु सिंहनाद माग, रडीर नादे मान गोविंद बाहर हो बेग। एठी विश्वनाथ, विश्वनाथ होचंती शिव। एबे बहन, एबे माने एबे, जदि एते दिन तुमे किछि न मागी कि रहिलो ठीक अछि, एबे तुमे माग। एबे बहन तू विश्वनाथ, विश्वनाथ माने शिव विश्वनाथंकु सिंहनाद माग, सिंहनाद रडीटी माग। रडीर नादे मान गोविंद बाहर हो बेग। मान गोविंद एठी किए? गोविंद होचंती श्रीकृष्ण। मान गोविंद किए? मान गोविंद होचंती दुर्योधन, जे कि व्यास सरोवर रे जीवन बंचाइया पे लुचिकी रहिचंती, तांकु बाहर को बाहर करिया पई बोली विश्वनाथंकु तुमे सिंहनाद माग बोली उपदेश देले किए? श्रीकृष्ण भीमसेन को। भीमसेन को कहले तुमे विश्वनाथंकु तुमे शिवंकु सिंहनाद माग, जो रडी फल रे मान गोविंद बा दुर्योधन से जो सरोवर भितर बाहर को पळे आसीबो। ध्यानेण चिंतिला से पांडव सुंदर, आसन कंपिला जे सेव शूलधर, देव शूलधर। ध्यानेण चिंतिला, ध्यानेण माने ध्यान रे, मन रे बा तपस्या करिकी ध्यानेण चिंतिला जे पांडव सुंदर। पांडव सुंदर किए? पांडव मानकर सुंदर, पांडव भीमसेन, पांडव मानक समस्त भाई मानक पांडव सुंदर बोली कहा जाउची, किंतु एठी स्पेशली कहा होची भीमसेन को पांडव सुंदर। ध्यानेण चिंतिला से पांडव सुंदर, एठी पांडव सुंदर एथि पई कहला भीमसेन देखिबा पई बलवान आउ मोटा रोटा हेकी तगड़ा हेकी थिले, सेथि पई तांको पांडव सुंदर बोली कहा गला। आसन कंपिला जे देव शूलधर, देव भगवान, शूलधर किए? शूलधर भी होचंदी शिव। शिवं को शूलधर बोली कहा जाउची, जेहेतु शिव त्रिशूल धरिचंती, त्रिशूलधारी बा शूलधर शिव, ठीक अछि। आसन कंपिला जे देव शूलधर, जेतेबेले भीमसेन ध्यान कले शिवं को, सेतेबेले शिवंकर आसन कंपी उठिला, आसन थरिला। ध्यानेण जानिले से देव पशुपति, ईश्वरे बोइले देवी शुणग पार्वती। ध्यानेण जानिले से देव पशुपति, पशुपति किए? पशुपति मध्य होचंती शिव। शिवंकर कौन कौन ना सब ए कविता रे दिया जाइची, आउ कृष्णंकर कौन कौन सब ना दिया हैची, भीमंकर कौन दिया हैची, ए सब मन रखिथिबो, पढ़िला बेले टिके ध्यान रे सुनुथबो। ध्यानेण जानिले से देव पशुपति, पशुपति माने शिव। शिव तो सब जानिचंदी, से बस्तिले पार्वती साथे कैलाश पर्वत रे, कपिलास गिरी रे। सेतेबेले ध्यान रे से जानिले जे तांको भीमसेन डाकुचंती। ईश्वरे बोइले देवी शुणग पार्वती। शिव जहाँ भी करती तांकर अर्धांगिनी की न पचार कि से क्या कौन वर दियंतिनी, ठीक अच्छे। तो शिव कौन कले, तांकर जो अर्धांगिनी पार्वती देवी थिले, पार्वती को कहले देवी शुण कौन होची। आंभंत सिंहनाद मागु अछि वीर भीमा। आंभंत माने आमकु बा मते, आंभंत सिंहनाद मागु अछि वीर भीमा। भीमा किए? भीम। तुम्भ विचार को किस जोगाई गो उमा, से पचारुचंदी। उमा होचंदी पार्वती, पार्वती अन्य नाम होची उमा। एठी शिव कौन कले, पार्वती को पचारुचंदी आमको जो भीमसेन सिंहनाद मागिया पई डाकुची, तुमे कौन विचार करछ से कथा को नहीं कि, तुमे कौन विचार करके कहबो मु सेटा करिवि। सेतेबेले पार्वती कहले बेले बेले पांडवे आंभ कपिलास कहीं उद्धरी, सत्यमना इछि देव जे त्रिपुरारी। त्रिपुरारी किए? त्रिपुरारी होचंदी शिव। बेले बेले पांडवे आंभ कपिलास कहीं उद्धरी, माने कपिलास कहीं माने कपिलास गिरी को, कपिलास को, कपिलास कहीं एठी कुआइछि कपिलास को उद्धरी उद्धार करथिले। बेले बेले माने दिने एकदा गोटे थर पांडव कौन करथिले, आमर कपिलास गिरी को उद्धार करथिले। जेतेबेले असुर आसथिला कपिलास गिरी को शिवंक साथी रे टेकी नहीं कि पळेबा पई बोली, सेतेबेले से असुर को मारी थिले, कपिलास को रक्षा करथिले भीमसेन। सत्य मना इछि देव जे त्रिपुरारी। इछि माने इच्छा बर,
ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ସେଇଟା ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦବ ବୋଲି ସତ୍ୟ କରିଛ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଯେହେତୁ ତୁମେ ତ୍ରିପୁରାରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ବା ଶିବଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଆମର କପିଳାସଗିରିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସତ୍ୟ କରିଛ ତୁମେ ଭୀମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବର ତାଙ୍କୁ ଦେବ ବୋଲି। ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ସିଂହନାଦ ଦିଅସି ବହନ, ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ବ୍ରତି ଅଛ ତ୍ରିଲୋଚନ। ତ୍ରିଲୋଚନ କିଏ? ଲୋଚନ ମାନେ ଆଖି, ତ୍ରି ମାନେ ତିନି, ତ୍ରିଲୋଚନ ମାନେ ହେଉଛି ଯାର ତିନିଟା ଆଖି। କାର ତିନିଟା ଆଖି? ଶିବଙ୍କର। ଶିବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ତ୍ରିଲୋଚନ। ଗୋଟେ କବିତା ଭିତରେ କବି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଁ ସିଏ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପଦକୁ ପଦ ମିଶିବ ବୋଲି ଶିବଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଁ, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ନାଁ ସବୁ ସିଏ ଲେଖି ଲେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ସିଂହନାଦ ଦିଅସି ବହନ, ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ କହିଲେ ସିଂହନାଦ ଦେଇଦିଅ, ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେତୁ ତୁମେ ବ୍ରତି ଅଛ ତ୍ରିଲୋଚନ। ବ୍ରତି ଅଛ ଏଠି ବର୍ତ୍ତି ଅଛ ବା ବଞ୍ଚି ଅଛ। ବ୍ରତି ଅଛର ଅର୍ଥ ଏ କବିତାରେ ବଞ୍ଚି ଅଛ ବା ବର୍ତ୍ତି ଅଛ। ଶିବଙ୍କୁ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଯୋଗୁଁ, ହେତୁ ମାନେ ଯୋଗୁଁ, ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତୁମେ ଆଜି ବଞ୍ଚିକି ଅଛ, ନହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଅସୁର ଆସିଥିଲା ସେ କପିଳାସଗିରି ସାଙ୍ଗରେ ଶିବଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା। କପିଳାସଗିରିକୁ ବି ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିବଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେତୁ ତୁମେ ବ୍ରତି ଅଛ ତ୍ରିଲୋଚନ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ଦେଇଦିଅ ହେଲା। ତ ଏବେ ଶିବ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେତିକି କବିତା ପଢ଼ିଲେ, ଏତିକି କବିତା ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ସହଦେବ ଆଗତ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ସିଏ କ'ଣ କଲେ? ଭୀମଙ୍କୁ ମନ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି କହିଲେ କାହାକୁ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଯେ ଭୀମ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଯେକୌଣସି ବର ମାଗିପାରିବେ। ତ ଏବେ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କରିବେ? ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିଟିକୁ ଶିବଙ୍କଠୁ ମାଗନ୍ତୁ। ଏମିତି ପ୍ରରୋଚନା ଦେଲାରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ, ଯିଏକି ଯୁଦ୍ଧର ସୂତ୍ରଧାର ଥିଲେ, ସେ ଯାଇକି ଭୀମଙ୍କୁ କହିଲେ ଯଦି ଏତେ ଦିନ ହେଲା ତୁମକୁ ଏ ଯେଉଁ ମିଳିଛି ବରଦାନଟି, ତୁମେ ଶିବଙ୍କଠୁ କିଛି ବି ମାଗିପାରିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏବେ ଯାଏ ଚୁପ୍ ରହିଲ କାହିଁକି? ଭୁଲି ଯାଇଥିଲ କି? ଯାଅ ଏବେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଆଉ ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ବର ଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ? ତାଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କର ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିଟିକୁ ମାଗ। ସେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଭୀମ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କେ ବି ଶିବଙ୍କୁ ମନରେ ଧ୍ୟାନ କଲେ। ଶିବ ଶୁଣିଲେ। ଶିବ ଶୁଣିକି କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାଙ୍କେ ନ ପଚାରିକି କିଛି କରିବେନି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଯେ ଭୀମସେନ ମୋତେ ଏମିତି ମାଗୁଛି ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି, ମୁଁ ଦେବି ନା ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିବଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ମନେ ପକାଇ ଦେଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କପିଳାସଗିରିକୁ ଅସୁର ଆସିଥିଲା ଉଠେଇ ନେବା ପାଇଁ ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଭୀମ ପାଣ୍ଡବ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଭୀମ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଉପକାରୀ। ଉପକାରୀ କ'ଣ? ଉପକାରୀ। ଉପକାରୀକୁ ଉପକାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ପାଣ୍ଡବମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଉପକାରୀ, ଆମର ହିତକାରୀ, ଆମକୁ ସେ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ କପିଳାସଗିରି ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ବର ମାଗ ବୋଲି କହିଥିଲ, ସତ୍ୟ କରିଥିଲ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାଗି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏବେ ସେମାନେ ସିଂହନାଦ ମାଗୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବଞ୍ଚିକି ଅଛ ହେଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ପଢ଼ିବା, କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ଶିବ ଆସିକି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଭୀମସେନ ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ପାଇଲା ପରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଆମର ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେ ଆମର ସାହିତ୍ୟର ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ସେମ୍ 50 ମାର୍କର MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବ। ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାଅ, ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥାଅ, ଟେଷ୍ଟ ଦେବ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ, କୌତୂହଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଆସିବ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ବୋଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ ବୋଲି ଭାବିକି ଦିଅନି, ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।